ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महेश्वर शंकर भगवान, ये तीनों के तीनों जो हैं वरदान और श्राप ये दोनों देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उसमें भी ब्रह्मा जी जो हैं और शंकर भगवान ये दोनों जो है शीघ्र प्रसन्न और अप्रसन्न दोनों हो जाते हैं। यानी जल्दी खुश भी हो जाते हैं ब्रह्मा जी शंकर भगवान और बहुत जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। तो प्राचीन एक कथा है, शकुनी का पुत्र विकासुर, ये जो है नारद जी से मिलते हैं और मिलने के पश्चात पूछते हैं कि कौन सा भगवान है जो जल्दी प्रसन्न होता है। नारद जी कहते हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान तो भोले भंडारी हैं, शंकर भगवान हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो विकासुर जो है केदार पर्वत में जाकर के अग्नि कुंड का निर्माण करता है। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है ब्राह्मण, अग्नि, गौ और संत जन, ये चारों जो हैं भगवान के मुखारविंद हैं, मुख हैं। ब्राह्मण देवता को इसीलिए आप उपवास रहते हैं, आप सारे सत्कर्म कार्य करते हैं। और दान किसको देते हैं? कौन लेते थे दान? महाराज मल्ल है ना, ब्राह्मण को। ऐसा मान्यता है शास्त्रों में कि ब्राह्मण देवता को दिए मतलब हमने भगवान को दे दिया। कर्म कांडी ब्राह्मण आपको दिख जाए और हृदय में अगर भाव जग जाए दान करने का तो शुभ लग्न होता है, आपको दान कर देना चाहिए। तो एक तो ब्राह्मण देवता हुआ। दूसरा, आप जब भी भोज्य पदार्थ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले अर्पण किसमें करते हैं? अग्नि में। अब तो खैर गैस सिलेंडर में कैसे डालते हैं कि नहीं डालते समझ में नहीं आता, डाल देते हैं फिर भी क्योंकि जब से गैस आया है ना तो डालने का जो प्रक्रिया गड़बड़ा गया है, ज्यादा डालेंगे तो बंद हो जाता है, तो थोड़ा डालना पड़ता है। बिल्कुल नेंग समझ रहे हैं ना। और ऐसे में ज्यादा डालते थे, अग्नि में तो अपना एक रोटी ही डाल देते थे। तो ये हो गया दूसरा अग्निदेव, इनमें हम अर्पण करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप जो है कोई भी यज्ञ, जैसे अब सप्तदिशी आपने भागवत का श्रवण करी, कल यज्ञ होने वाला है, तो आप भगवान को देना चाहते हैं तो यज्ञ में आहुति दें, मूल्यवान समय निकाल के यज्ञ में आहुति दें। आप वो भी समय नहीं दे पा रहे किसी कारण से, तो आखिरी में पूर्ण आहुति जरूर कर दे। पूर्ण आहुति करने से संपूर्ण यज्ञ में जो लाभ मिलना है वो आपको भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि परमात्मा का मुख में चले गए। और तीसरा नंबर गौ माता, इसलिए हर कार्य में हंतकार निकाला जाता है तो गाय के लिए। आप अशुद्ध हो गए तो शुद्ध करना है तो गाय की ही पंचगव्य बनाया जाता है। गाय के गोबर, गाय का मूत्र, दूध, दही और घी, ये पांचों को मिश्रण करना है, मिक्स करना है। जो स्नान करते हैं उसमें कुछ डालना है और थोड़ा सा चाट लेना है, ठीक है ना। मधु परस में जैसे ऐसे करके घोर कैसे लेते हैं ना, इतना आपको करना है, फिर आप सर्वथा पूजा बैठने योग्य हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज में कथा एक सती नहीं आ सको, मैं अशुद्ध हूं। अरे अशुद्ध की शुद्ध करने की कथा है ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो अशुद्ध को शुद्ध करने की कथा है। इसके लिए वो रजस्वला नियम नहीं लगता। ये पंचगव्य बताया, उसको आप पालन करिए और यथावत स्थान में बैठकर कथा का श्रवण करें। आप विचार करें, जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, ऐसा होता तो होगा ना कभी न कभी कि 10 दिन 9 दिन कथा के दौरान जो राजा और रानी बैठे उनमें अशुद्ध हो गए, तब क्या बैठना बंद कर देंगे? तो ये शास्त्र संग उपाय बताए गए हैं। तो ये 3 हुए। और चौथा नंबर, आपके परिवार में, समाज में जो भगवत भक्त हैं, सज्जन हैं, जैसे यहाँ एक बालक है आनंद, ठीक है ना, उसको सुनाई देता है ना वो बोल पाता है। छोटा सा बालक है, रोज सुबह आ जाता है, दोपहर में आ जाता है, वो रहते रहता है। अभी दिख जाएगा कुछ समय बाद, वो आएगा, पहले प्रणाम करेगा। महाराज अगर चुपचाप प्रवचन कर रहे हैं,
संकीर्तन चल रहा है तो हाथ को पकड़ के ताली बजवाएगा, चलो ताली बजाओ आप करके, आप ऐसे बैठे कैसे। ये एकदम छोटा है। वो बालक जो है जब भी कोई सत्कार्य होता है उसमें उपस्थित रहता है। ऐसे लोग जो हैं भगवान के मुख हैं, उनके लिए आप कुछ करते हैं तो सीधा परमात्मा की हो रहा है। तो ये उपचार जानने के कारण विकासुर जो है, अब शकुनी का पुत्र था ना, तो विकासुर जो है अग्नि कुंड का निर्माण करता है और मान लेता है कि ये शंकर भगवान का मुख है, शंकर भगवान के लिए कर रहा है। और क्या कर रहा है, अपने ही शरीर के मांस को आहुति स्वरूप उसमें डाल रहा है अग्नि में, कि भगवान जो है संतुष्ट हो जाए।